सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सीट बढ़ाने, हॉस्टल शुरू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग करते हुए छात्रों को खदेड़ा गया और महामंत्री विकास गौड़ा, आशुराम डुकिया सहित विभिन्न कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रोष व्याप्त है। कॉलेज प्राचार्य दीपक मेहरा का कहना है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्राचार्य कक्ष में पहुंचे और उन्होंने बदजुबानी करते हुए बदसलूकी भी की, जिसके चलते पुलिस को बुलाना पड़ा और उन्होंने उन पर बल प्रयोग भी किया। इस संबंध में एबीवीपी पदाधिकारियों का कहना है कि विद्यार्थियों की मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पर कॉलेज प्रबंधन में पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया और उनकी मांगों को दबाया जा रहा है, जबकि कॉलेज में सीट बढ़ाने, हॉस्टल शुरू करने, स्पोर्ट्स गतिविधियों को शुरू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन उन पर लाठीचार्ज कर प्रशासन व सरकार ने यह जता दिया कि वह युवाओं को कुचलना चाहती है और उनकी मांगों पर इसी तरह से लाठियां चलाती रहेगी। लेकिन सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवा इन लाठियों से डरने वाले नहीं हैं और ऐसे आंदोलन आगामी दिनों में भी जारी रहेंगे। फिलहाल पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर उन्हें समझाइश की जा रही है। आज एबीवीपी के छात्रों द्वारा 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जीसीए के प्रिंसिपल महोदय को आज ज्ञापन दिया जाना प्रस्तावित था। इस पर हमारे द्वारा वहाँ पे बिल्कुल जाब्ता नियुक्त किया गया था। चौकी इंचार्ज केसरगंज को वहाँ इसके लिए विशेष रूप से लगाया गया था। छात्रों द्वारा नारेबाजी करते हुए इनको ज्ञापन देने का जो प्रोग्राम था उसके हिसाब से इनको समझाइश करके और प्रिंसिपल साहब के चैम्बर के बाहर तक इनको आने के लिए बताया गया था। उसके बाद में इनको बताया गया कि 5 आदमी जो ज्ञापन लेके प्रिंसिपल साहब के वहाँ जाके और ज्ञापन देंगे। इस पर इन्होंने कहा कि साहब प्रिंसिपल साहब को बाहर बुला दिया जाए तो हम वहीं ज्ञापन दे देंगे। इस समझाइश पर प्रिंसिपल साहब बाहर आए और ज्ञापन लेने के लिए जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि साहब ज्ञापन हम बाद में देंगे, पहले हमने जो ज्ञापन दिए थे उन पर क्या कार्रवाई हुई इसके बारे में हमारे को बताया जाए। तो प्रिंसिपल महोदय ने बताया कि आरटीआई के तहत आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अगर अभी जो आपकी मांगे हैं उस पर आपको ज्ञापन दिया जाना है तो मैं लेने के लिए सहर्ष राजी हूँ। इस पर ये छात्र उत्तेजित हो गए और बदतमीजी करने लगे तो प्रिंसिपल महोदय अपने चैम्बर में वापस चले गए। पुलिस ने इनको बहुत समझाइश करने की कोशिश की, परंतु ये उत्तेजित अग्रेसिव होते हुए इन्होंने दरवाज़ा खींचते हुए अंदर घुसने की कोशिश की तथा पुलिसकर्मी जो वहाँ नियुक्त थे उनके साथ भी इन्होंने धक्का मुक्की करने की कोशिश की। इस पर शांति भंग होने का और संज्ञेय अपराध कारित होने की संभावना को देखते हुए मौके पे जो 4 छात्र जो इनका नेतृत्व कर रहे थे उनको पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार किया और अन्य छात्र जो उत्पात पे उतारू थे उनको धारा 129 सीआरपीसी के तहत सिविल बल का प्रयोग करते हुए मौके से तीतर बीतर किया गया। चारों छात्रों को गिरफ्तार करके थाने लाया गया और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो अग्रिम कार्रवाई जो भी बनेगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कौन जो 4 छात्र जो गिरफ्तार किए गए हैं वो विकास गौड़ा है, लक्की जैन है, फरहान कुरैशी है और आशुराम डुकिया है। सर देखा गया था कि पुलिस द्वारा हाँ, अगर वो पुलिस बल प्रयोग करके और सिविल बल का प्रयोग करते हुए उनको तितर बितर नहीं करती तो तोड़ फोड़ और ऐसी कोई संज्ञेय अपराध घटित हो जाता, इसलिए सिविल बल का प्रयोग करते हुए छात्रों को तितर बितर किया गया। स्वयं ज्ञापन लेने चला गया था, 200-250 बच्चों की भीड़ थी, मैंने ज्ञापन लिया, सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और बाद में और मांगे भी सुनने में आई कि नेवल विंग में और एनसीसी में सीटें बढ़ाएं, तो ये कॉलेज लेवल पे सीटें नहीं बढ़ती हैं और नेवल विंग और एनसीसी में पता पड़ा वो तो डीजी लेवल पे उनकी सीटें बढ़ती हैं। तो ज्ञापन दे दें, ज्ञापन देने में कहीं कोई वो मनाही नहीं है, वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, आगे भेज दिया जाएगा। अब डिसीजन तो वो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को ही लेना है ना, ये डिसीजन हमारे लेवल पे नहीं हो सकता है। छात्रों का भी कहना है कि आप उनसे मिलने आए और वापस बिना उनकी सुने वापस नहीं, मैं सुन के गया, लेकिन जब वो मांगी नहीं, वो एक ही मांग पे अड़ रहे थे। हमें चिट्ठी तो हम अपनी कॉन्फिडेंशियल ऑफिशियल मेल थोड़ी इनको कोई वो साझा करेंगे, आप फिर दे दो ज्ञापन और हम दे देंगे। छात्रों का कहना है पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस पर गया नहीं, लाठीचार्ज तो मेरे को सुनने में आई, मैं तो अपने चेम्बर में बैठा हुआ था। वो पुलिस वालों ने बताया उनके साथ बदतमीज़ी करी और ये बहुत खेदपूर्ण है। पढ़े लिखे छात्र हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्होंने पुलिस के साथ और हाथापाई भी की, तो उसके रिएक्शन में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जी हाँ, आज एबीवीपी ने जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय
उसमें 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है। पूर्व में हमने ज्ञापन सौंपा है। छात्रों की मांग है, एक तो सीटें बढ़ाई जाए। बीएससी में 92 पे एडमिशन हो रहे हैं, प्राइवेट बीएससी बंद कर दी, तो छात्र जो बीएससी कहाँ करेगा? जो 92 से जिसके नीचे 88 ओबीसी की मेरिट गई है, उससे नीचे वो विद्यार्थी बीएससी कैसे करेगा? वो विद्यार्थी हमारे पास आ रहे हैं, हमने उनका दर्द समझा है। दूसरी बात, जैसे गर्ल्स हॉस्टल है, उसके अंदर ये व्यवस्था इतनी फैली हुई है, प्रशासन को 3 बार जाके अवगत करा दिया, पानी की व्यवस्था नहीं है। वहाँ वो काम करने वाला आता ही नहीं है, शाम को वो उनकी बात भी नहीं सुनता है। न पानी की व्यवस्था, न वाईफाई की छात्राओं के लिए व्यवस्था है। सारे प्रकार से मैं बताऊं, वो उसकी उनकी सीलें टूट रही है, कमरों की कमरे बंद है। ऊपर हॉस्टल के अंदर ऊपर वाला वो डिपार्टमेंट बना हुआ पड़ा है, उसको भी सही करना चाहिए। छात्राओं के लिए सीटें बढ़ानी चाहिए, तो ग्रामीण परिवेश की छात्राएं आती है, उनको जगह मिले, उनको रहने का अवसर मिले। ग्रामीण परिवेश की कई छात्राएं सिर्फ रहने के कारण यहाँ पढ़ नहीं पाती इतने बड़े कॉलेज में, क्योंकि उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं होती। अब तीसरी मांग हमारी एनसीसी के अंदर जो लोग आर्मी करना चाहते हैं, इतने बड़े कॉलेज में एनसीसी की सीटें कम है। एनसीसी और नेवल की सीटें बढ़ाने की मांग भी हम लोगों ने की है। और चौथी मांग हमारी खेल प्रशिक्षु, तो खेल सुविधाएं पूर्ण रूप से होनी चाहिए। अब यहाँ का वो देखिए आप, खेल मैदान उसकी क्या हालत हो रही है? लगता है कि इतने बड़े कॉलेज का ऐसा खेल मैदान होगा? खेल मैदान की हालत देखिए आप। हर प्रकार से कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। इसके बाद में हमने जो स्विमिंग पूल वो बंद पड़ा है, हमारी मांग है स्विमिंग पूल को चालू कराओ। उसका पैसा आया हुआ है, तो ये अपने पैसे में अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट भरने में लगे हुए हैं। प्रशासन के लोग लापरवाह कर रहे हैं, और इस लापरवाही को दूर करें, और छात्रों की जितनी जल्दी मांग है और सब छात्राओं की मांग पूरी करें। आज मिले हैं प्रिंसिपल से, मिले, क्या आश्वासन? प्रिंसिपल सर ने हमारी बात सुनी, हमने पुराना लेटर उनसे मंगवाया है, हमने अभी ज्ञापन दिया नहीं है। प्रिंसिपल सर वापस गए हैं, वो 500 छात्रों को छोड़ के वापस अपने कमरे में चले गए, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहाँ बैठे और ऊपर से नाम आसुराम